मुझे लगा था आज तुम जॉब पर नहीं आओगी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपा कैसी हैं? और कैसी हो सकती है? गुड मॉर्निंग उमर साहब। सुबह बखैर। आप? योंजा हूँ मैं। क्या आपको याद है? अनवर साहब की माली की बेटी हूँ मैं। याद आ गया मुझे। अच्छा लगा योंजा। शुक्रिया। बहन कैसी है तुम्हारी? हाँ, वो सुबह डिस्चार्ज हो गई थी यहाँ से। अभी घर पर आराम कर रही है। कुछ दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगी। चलो अच्छी बात है। उसके बारे में बताती रहना मुझे, और उसका चेकअप बाकायदगी से करवाना। जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो खुद से देखूंगी। हॉस्पिटल में रहते हुए थोड़ा बहुत तजुर्बा तो हो ही गया। कितने साल भी तो मुझे हो गए हैं यहाँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे उमर साहब, मुझे एक और बात कहनी है। मैं रिसेप्शन पे काम करती हूँ, आप तो जानते हैं। तो अगर जब तक आपकी सेक्रेटरी नहीं आती है, मैं आपके अपॉइंटमेंट्स देख सकती हूँ अगर आप चाहें। सेक्रेटरी तो है नहीं अभी आपकी। निस्लिहान साहिबा बहुत इसरार कर रही थी आज। मैंने उन्हें कल का अपॉइंटमेंट दे दिया। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? ये तो ठीक किया, शुक्रिया तुम्हारा। तुमसे एक बात कहना चाहूंगा मैं। दोबारा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो ऊपर के फ्लोर पर ही काम कर सकती हो। बाकी एडमिन से मैं बात कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं करूंगी। यानी आप मुझे रखने को तैयार हैं वाकई में? जी बिल्कुल। मुझे तुम जैसी एक सेक्रेटरी की वाकई जरूरत है, जो इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। मुझे खुशी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। ठीक है, चलो मिलते हैं। आपा जिहान हमें ही देख रहा है। जाहिर है आपको बुलाना चाह रहा है। आप जा क्यों नहीं रही? मैं नहीं जा सकती। कैसे बताऊं हमें निकाल दिया गया है? पहले पूछते हैं कि क्या वाकई निकाला है हमें। आपा, इसमें पूछना क्या है, वाकई निकाल दिया है। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हमें तो निकालने की वजह भी नहीं मालूम। क्या गुलफम साहिबा हमें एक परफ्यूम की वजह से निकालेंगी? शायद इसके पीछे वो हालिदे है। शायद गुलफम साहिबा जानती ही ना हो। मैं जब तक खुद उनसे बात नहीं करूंगी यकीन नहीं आएगा। आपका इस बात पे यकीन करने या ना करने से कुछ नहीं होगा। हम निकाले जा चुके हैं। चिचिक, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता। शायद ऐसा ही हार मैंने अपनी दोस्त को भी पहने हुए देखा है। मुमकिन है। इस किस्म के बहुत सारे डिजाइन हैं। एक और डिजाइन आया है, वो मुनफरिद है। हाँ, ये कुछ बेहतर है उससे। पहना के दिखाओ। जी। आप देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपके ऊपर। बहुत ही नाजुक है। क्या कर रही है तुम यहाँ? गुलफम साहिबा को देख रही हो? वो गुलफम साहिबा से कुछ बात करनी है, लेकिन वो मसरूफ। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इतने कीमती जेवरात देकर तुम यहाँ खड़ी की खड़ी रह गई है ना? क्या तुम भी इन्हें ट्राई करना चाहती हो? मैं बाहर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मसरूफ है इस वक्त। ये उससे अच्छा है वैसे। चलो मैं यही ले रही हूँ। आपकी पसंद लाजवाब है।
आपकी गाड़ी तैयार हो गई। हाँ, मैं लिपस्टिक भूल गई। मैं लेकर आती हूँ ना। नहीं नहीं, आपको नहीं मिलेगी। जिहान, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? वो मैं बाहर जा रही थी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? बाबा, मिलने आई हूँ बाबा आपसे। बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? ओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दिख रही हो बेटी। जब तुम पैदा हुई तो मैंने तुम्हारी माँ से पूछा, बताओ इसका क्या नाम रखें? तो उसने मुझसे कहा, गुलरू। ये हमारे आंगन का गुलाब है, इसकी खुशबू से हमारा घर महकता रहेगा। काश वो आज यहाँ होती और कहती, देखा साले, इस गुलाब ने हमारी जिंदगी महका दी। काश की होती, अपनी बेटी को कामयाब होते और ग्रेजुएशन करते देखकर बहुत खुश होती। ये सब आपकी वजह से है बाबा। मेरे हाथ गंदे हैं, रहने दो बेटी। मैं यहाँ तक इन्हीं हाथों की वजह से पहुंची हूँ बाबा। सब कुछ इन्हीं हाथों की वजह से तो हासिल किया है। इन्हीं हाथों ने मुझे परवान चढ़ाया है। जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, यही हाथ है वो। जब चल भी नहीं पाती थी मैं, इन्हीं हाथों ने मुझे चलना सिखाया, हमेशा सहारा दिया। यही हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे हिम्मत और हौसला दिया। मुझे दिखाएं, ये आपके हाथों पर जो छाले हैं ना, ये इस बात की जमानत है कि हम लोगों की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। मेरे लिए आप मेरी दुनिया है बाबा। बाबा, चलो बस, बहुत हो गया। थोड़ा दूर रहो, ठीक है? कपड़े खराब कर लोगी अपने। मुझे परेशान मत करना, जल्दी आ जाना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करोगी। तुम मेरा फख्र हो बेटी। आप फिक्र मत करें बाबा। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं सोच रही थी जिहान से मिलती जाऊं मैं अगर उससे मिलकर ना गई तो मुझे पता है नाराज हो जाएगा। चलो फिर ठीक है।